सुनैना अपने पति को ढूंढती हुई कुछ ही दूर गई होगी कि लताओं के झुरमुट की दूसरी ओर उसे अपना पति दिखाई दिया, जो पिशाच रूप में भयानक बना इंसानी शवों पर झुका था और उनकी हड्डियां चबा रहा था। उसका चेहरा रक्त से भीगा हुआ था। यह देखकर सुनैना की रूह कांप उठी। जिसकी वह पत्नी बनकर रह रही थी, वह तो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस निकला। जीवन का हर सपना पल में बिखर गया। यह दृश्य देखकर सुनैना मूर्छित होते होते बची। वह समझ गई कि उसका पति कोई मनुष्य नहीं अपितु एक भूत है। सुनैना हड़बड़ाकर भागने को जैसे ही पलटी, वैसे ही लंगड़े भूत ने उसे देख लिया। वह चिल्लाया, सुनैना रुको, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिससे तुम भी मेरी तरह भूत बन जाओगी। फिर हम आराम से रहेंगे और मनुष्यों को मार मार कर खाएंगे। सुनैना ने यह सुना तो वह और भी अधिक डर गई और तेज दौड़ पड़ी, किंतु लंगड़ा भूत उससे भी अधिक तेज था। जब सुनैना को लगा कि लंगड़ा भूत उसे पकड़ लेगा तो उसने पीपल के पेड़ से रक्षा की प्रार्थना की। ओ पीपल देवता, सुन मेरी पुकार, दैत्य करेगा मुझ पर वार। पति बन के आया, रूप बदलकर खा जाएगा मुझे निगल कर। दया कर, आंचल फैलाना, मुझको अपनी छांव में छिपाना। सुनैना की प्रार्थना सुनकर पीपल का पेड़ बीच से दो हिस्सों में फट गया। सुनैना उसमें जा बैठी। पेड़ फिर पहले जैसा होकर बंद हो गया। लंगड़ा भूत चकित था कि पत्नी कहाँ चली गई। वह उसे ढूंढता ढूंढता दूर निकल गया। जब सुनैना आश्वस्त हो गई कि उसका पति दूर चला गया है तो उसने पीपल से फिर प्रार्थना की, पीपल पीपल रणी मैं तेरी, बचा लिए तूने सांसें मेरी। पति न था, निकला पिशाच, खा जाता जीवन का हर आभास। अब तो अंधेरा मिट गया सारा, मार्ग दिखाओ, कर दो उजियारा। यह सुनकर पीपल का पेड़ फिर से दो हिस्सों में फट गया। सुनैना उसमें से बाहर निकली। फिर वह जंगल की ओर चली गई। सुनैना भटकते भटकते भूख प्यास से बेहाल हो गई। वह लगातार 2 रात और 2 दिन जंगल में भटकती रही। उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं था, न ही अपने घर का रास्ता पता था। उसके मन में भय था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे मार न डाले और वह कभी घर न पहुंच पाए। इसी बीच अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी एक छोटे से गांव में थी। गांव में लगभग 10 से 15 घर थे। झोपड़ी गांव के बिल्कुल बाहर की ओर थी, इसलिए सबसे पहले वही सुनैना की नजर में आई। गिरती पड़ती हुई सुनैना उस झोपड़ी तक पहुंची। वह झोपड़ी एक बुढ़िया की थी। जैसे ही बुढ़िया ने सुनैना को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। बुढ़िया ने बड़े आत्मीय भाव से उसका